भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊँगा, पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी मतलब विवाह नहीं हो पा रहा और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके, तो उसका अवश्य रूप से जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। ठीक है? देखिए, आप सबको भी पता होगा कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि उसका विवाह हो जाए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, हर एक चीज़ सही चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो रुक जाता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसकी जो उम्र है वो भी धीरे-धीरे करके गुज़रती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी हो गए हैं, लेकिन उनका विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा और मंगल विवाह होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा-जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा जो है ना पूरी हो गई। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका जो विवाह है वो पक्का हो गया है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है और आपका धन्यवाद। हम आपको आज आमंत्रित करने आए हैं। तो देखिए, जिन लोगों को भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से डेढ़ महीने के अंदर मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आप आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, पहले उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, सबसे पहले आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या-क्या लेना है फिर से बता रहा हूँ, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च, इसलिए गुरुदेव ने बताया कि आपको काली मिर्च लेना है, ठीक? ले लिया? काली मिर्च के साथ-साथ आपको और क्या चाहिए, काली मिर्च ले लिया, उसके साथ-साथ आपको 1 धतूरा चाहिए, तो 3 काली मिर्च ले लिया, 1 धतूरा ले लिया। अब देखिए करना क्या है, लेने के बाद आपको चुपचाप अपने उसी व्यक्ति को दे देना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, ठीक? दे दिया। अब देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने दे दिया, देने के बाद उसको भेज देना है कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर और उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए?
खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर दिया ना, तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। क्या लेने हैं? 11 लाल फूल। अब देखिए, जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब, अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल केवल आप गुड़हल का लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए। ठीक, तो आपने फूल ले लिया। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपके दिमाग में क्या आएगा कि जाएंगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना ही नहीं है। आपको किसके ऊपर अर्पित करना है? आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ? बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप वहीं अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना लगेगा, मनोकामना पूरी होगी। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको इस उपाय में लेना क्या है, आपको एक लाल चंदन लेना है। और लाल चंदन लेने के साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे आपने लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, वो लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब मैंने अभी आपको माता सुख सुंदरी की जगह बताई, तो आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से, किसकी? राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से आपको 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार? 3 बार आपको बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कहाँ? माता सुख सुंदरी की जगह में। लगा दिया माता सुख सुंदरी की जगह में 3 बार टीका। अब 3 बार टीका लगाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने 3 बार टीका लगाया, 3 बार टीका लगाने के बाद आपको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। ठीक, कर दिया औषधि के रूप में प्रदान। अब प्रदान करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने औषधि के रूप में उनको प्रदान किया, प्रदान करने के बाद आप वहाँ 5 मिनट तक खड़े रहिए और आपको फिर से उसी जगह में टच करना है। ठीक, टच कर दिया। टच करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने टच किया, टच करने के बाद वही उँगली लेके घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आ गए तो जहाँ आप सोते हैं और जिधर साइड दीवार होती है आपकी, उधर साइड दीवार में आपको ये उँगली का वो लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के ज़रिए स्वयं माता आ जाती हैं आपके घर में सुख सुंदरी, और आपका मन चाहा विवाह होता ही होता है।